आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली है। महाभारत युद्ध में मारे गए सारे सूर्यवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी, ये सभी एक रात अकेले पुनर्जीवित हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल के बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। राजा बनने के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय के साथ शासन करने लगे थे। युधिष्ठिर हर दिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने दूसरे काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये सब भी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के लिए हमेशा द्वेष की भावना बनी रहती थी और इसी के चलते भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी, जिससे धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता था। और इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए थे। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक उत्पन्न हुआ। इसके बाद धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए हमें काफी समय हो चुका है, इसलिए अब वन में जाकर रहना ही उचित होगा। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में अपनी सहमति दे दी। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय ने भी वन जाने का मन बना लिया। जब इन दोनों ने वन जाने का मन बना लिया तो युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान जाते हैं। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं तो उन्हें ये जानकर बहुत ही दुख होता है। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा शुरू करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र अपने पुत्रों और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगते हैं, लेकिन भीम ने अपनी नफरत के चलते धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर उन्हें डांट लगाते हैं और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाते हैं। अपने तय किए हुए समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय ये सभी वन यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। इन सभी को वन जाते हुए देखकर पांडवों की माता कुंती ने भी वन निवास करने का मन बना लिया। पांडवों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र, गांधारी के साथ वन चली जाती हैं। धृतराष्ट्र और बाकी सभी ने पहली रात गंगा नदी के तट पर अपनी बिताई। कुछ ही दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय कुरुक्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयूप के आश्रम में निवास करने लगते हैं। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगते हैं। तब से उनके शरीर का मांस सूख जाता है। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण करके वे और भी कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो जाता है। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो जाती हैं। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र और बाकी सभी को लगभग 1 वर्ष बीत जाता है। एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में अपनी सभी परिजनों को देखने की इच्छा होती है। तब युधिष्ठिर अपने सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, कुंती और सभी के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ कर दी। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र, गांधारी इन सब के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी होता है। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी वापस लौट जाते हैं। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। तब वन में एक पेड़ के नीचे विदुर जी खड़े हो जाते हैं। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकल के युधिष्ठिर के अंदर समा जाते हैं। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय किया।
तभी आकाशवाणी होती है कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये बात युधिष्ठिर आकर महाराज धृतराज को बताते हैं। युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य होता है। युधिष्ठिर और बाकी सब ने वो रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आते हैं। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज यमराज का ही अंश है, इसीलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग सकते हो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में अपने मरे हुए पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा जताई। द्रौपदी और बाकी सब ने भी कहा कि वो भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी जरूर देख सकोगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा किनारे एकत्रित हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात हो जाने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और वो पांडवों और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन करते हैं। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, शकुनी, शिखंडी, ये सभी वीर जल से बाहर निकल आते हैं। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार या क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिससे वो अपने सभी मृत परिजनों को देख सके। सभी के मन में बहुत खुशी होती है। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में बहुत संतोष होता है। अपने मरे हुए पुत्रों, भाइयों, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का दुख दूर हो जाता है। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां मौजूद विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पति लोक में चली जाती हैं और इस प्रकार वो अद्भुत रात समाप्त हो जाती है। और इस तरह अपने मरे हुए परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांडव ये सभी बहुत खुश होते हैं। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर फिर से हस्तिनापुर लौट आते हैं। इस घटना के करीब 2 वर्ष के बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आते हैं। देवर्षि नारद उन्हें बताते हैं कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं। तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र और बाकी सब हरिद्वार चले जाते हैं। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या किया। एक दिन जब वे गंगा स्नान करके आश्रम आ रहे थे, तभी वन में बहुत भयानक आग लग जाती है। कमजोरी के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का मन बना लिया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ जाते हैं और इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच जाता है। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया और युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे हम अनजान हैं, जिनमें से ये भी एक अद्भुत घटना थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।